निधि हत्याकांड के 42 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। सूत्रों की माने तो सूफियान सीधे न्यायालय में आत्मसमर्पण की फिराक में। लखनऊ के दुबग्गा इलाके में कल हुए दर्दनाक निधि हत्याकांड से इलाकाई लोगों में आया उबाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। मामला लव जिहाद से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। इस संबंध में आज भी दुबग्गा थाने पर आला अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मोडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में तफसील से चर्चा की और जल्द ही फरार आरोपी सुफियान को गिरफ्तार करने का दावा भी पेश किया। 15 नवंबर को शाम लगभग 7:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि बसंत कुंज योजना थाना दुबग्गा लखनऊ के अंतर्गत हुडा कॉलोनी में एक लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक सूफियान के द्वारा 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है। इसी घटना के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त विवरण देना चाह रहा हूँ। मृतका डूडा कॉलोनी में अपनी माता और भाई के साथ रहती थी और उसी के पड़ोस में एक ब्लॉक छोड़कर अगले ब्लॉक में सूफियान अपने माता पिता के साथ रहता है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सूफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। सूफियान द्वारा मृतका से मित्रता करने के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक सूचना मृतका के परिजनों ने पहले कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपसी प्रकरण है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सूफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सूफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। इस बीच मृतका और सूफियान मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे 4थी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सूफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया। इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मृतका की मां, जो कि वादिनी है, उनके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 2। अभी तक घटना के 42 घंटे बीतने के बाद भी सूफियान पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि घटना और माहौल की संजीदगी को देखते हुए पुलिस ने 9 टीमें गठित कर सूफियान को पकड़ने में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों इसी थाना क्षेत्र में गला रेत कर लड़की की हत्या के मामले में आरोपी ने सीधे न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। सूफियान भी इसी तर्ज पर सीधे न्यायालय में आत्मसमर्पण करने की फिराक में है। संभवतः इसी वजह से अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका है। आज पीड़ित परिवार ने दुबग्गा थाने के समक्ष मृतका का शव रखकर प्रदर्शन किया। एडीसीपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने मौके पर पहुंचकर मृतक परिवार से दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का अपना संकल्प दोहराया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देकर मामले को किसी तरह शांत किया गया है। रीडर टाइम्स के लिए संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट। हुडा कॉलोनी में कल जो घटना घटित हुई थी, उनके परिजनों की कुछ कथित मांगी थी। हम पूरी संवेदना उनके साथ रखते हैं और हम यह बताना चाहते हैं इस प्रतिष्ठित मीडिया के माध्यम से कि हम लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी हेतु